अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरडाक और हमेशा की तरह नेक तमन्नाओं और ढेरों दुआओं के साथ आपका अपना मेज़बान डॉक्टर अली शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपको बहुत सारी दुआएं इसलिए देता हूं क्योंकि आप मेरी वीडियोस के लिए वक्त निकालते हैं और वैसे भी आपको पता है दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। हमेशा आप लोगों से अच्छे अच्छे लोगों की मुलाकात करवाता हूँ। आज के खबरडाक में हमारी मेहमान है इकरा तबस्सुम। इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। गुजरांवाला से ये लाहौर क्यों आई, कैसे आई, क्या हुआ ऐसा, इनसे बात करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि किसके साथ क्या होता है और क्या बीतती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मच मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप ठीक हैं। और ये नाज़रीन, आपको पता है ये बहुत कम होता है कि लोग ठीक होते हैं या अच्छे तो खैर होते ही हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन ठीक बहुत कम होते हैं। वैसे आपके ठीक रहने का राज क्या है? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर हाल में। और राज तो बस यही है कि आपको बस शुक्र अदा करना है। और अगर अम्मी से पैसे ना मिले तो फिर भी शुक्र अदा करती है? ऐसा कभी हुआ नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बहुत रेयर होता है ना। हाँ। कि हमें घर से पैसे ना मिले और फिर हम शुक्र अदा करें, फिर तो हमारा रोना ही होता है। नहीं, शुक्र जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र तो आपको हर हाल में अदा करना चाहिए। मास कम्युनिकेशन में क्या ऐसा अच्छा लगा कि आप गुजरांवाला से मास कम्युनिकेशन करने के लिए आप लाहौर आ गए? नहीं, मैं लाहौर नहीं गई मैथ्स कम्युनिकेशन करने के लिए। मैंने फैसलाबाद से किया है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो गुजरांवाला से मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा हुआ तो मैं फैसलाबाद चली गई। अच्छा, तो फिर लाहौर कैसे आ गए? लाहौर अभी मेरी रिसेंटली डिग्री कंप्लीट हुई है, तो जॉब के लिए मैं लाहौर आई। जॉब के लिए लाहौर आना पड़ गया। बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन। यस, राइट। वैसे ये मुश्किल है या आसान है? मुश्किल की अगर डेफिनेशन कीजिए, जैसे आपने क्वेश्चन किया है, इसको मैं हाँ ना में जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मुश्किल की अगर डेफिनेशन कीजिए, हर वो काम मुश्किल है जो आप मुश्किल समझ लेते हो। हर वो काम आसान है जिसमें आपने सोच लिया कि ये करना है। आपने सोच लिया था कि ये करना है या किसी ने कहा चलो ये कर लो? नहीं, मैंने सोच लिया था ये करना है। अच्छा, किस वजह से? कोई ऐसी इंस्पिरेशन थी आपके पास? इंस्पिरेशन ये नहीं थी कि ये डिग्री करनी है तो इसकी इंस्पिरेशन हो। और बहुत सारी इंस्पिरेशन थी कि मुझे बचपन से ही था कि मैंने इंडिपेंडेंट एक लड़की बनना है, कुछ करना है जिंदगी में, नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं। बचपन से बोलने का शौक था? बोलने का कह ले, हाँ, मैं एक्सट्रोवर्ट तो हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने हमेशा ही सोचा था कि एक नॉर्मल इंसानों की तरह जी के मर जाना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है जिंदगी में। अच्छा, बचपन में आप जैसे कि मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, आप बचपन में बातें करती थी या बड़ी बहुत बातें करती? नहीं, मैं मासूम भी, मासूम तो मैं अभी भी बहुत हूँ। मैं मासूम तब भी बहुत ही, लेकिन ये देखने वाले भी हो सकता है फैसला कर ले कि आप मासूम हैं, बातों से पता चलेगा। अच्छा, आपने देखा हुआ होगा, सुना भी होगा कि छोटी छोटी बच्चियां ना अम्मी का पल्लू पकड़ के किचन में जाती हैं, तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ कि आप किचन में गई और आगे से कोई पड़ गई हो चीज? क्या पड़ गई हो? सॉरी, मार पड़ गई हो, कोई चमचा पड़ गया हो? नहीं, ऐसा मार नहीं पड़ी? नहीं, मार बहुत कम मुझे याद है। राइट। फैसलाबाद से लाहौर में बहुत पड़ती थी। ओके, फैसलाबाद से लाहौर में आके जॉब मिल गई? हाँ जी, जॉब मिल गई। हाँ, क्योंकि इसकी ये वजह थी कि मैं जब आई वाज स्टूडेंट, जब मैंने शुरू कर दिया था अपने करियर का आगाज, तो 2020 में मेरा एडमिशन हुआ था इन बैचलर, तो मेरी डिग्री में। उसके साथ ही मैंने CT41 में इंटर्नशिप शुरू कर दी। और नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा कि अब इससे आगे कुछ करना है, कोई और एक्सपोजर भी लेना है। तो वेकेशंस के दौरान मैं लाहौर आ जाती थी, तो लाहौर आके फिर मैंने इंटर्नशिप शुरू की GNN के साथ, GNN न्यूज में। फिर मैं नेक्स्ट ईयर फिर आ गई, फिर मैंने रिपोर्टिंग की। पहले मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया, फिर रिपोर्टिंग की, फिर इसी तरह आगे GNN का तजर्बा अच्छा रहा? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्को थी कि GNN में काम करने के बाद आपको किसी अच्छे चैनल में नौकरी मिल जाएगी? नहीं, मैंने सोचा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मैं आगे की इतनी चीज नहीं सोचती हूँ। हाँ, मैं जब जिस चीज को जो चीज मुझे मिल जाती है, एजेंडा हो या टारगेट हो या कुछ भी, मैं उस पर फोकस करती हूँ। तो उसके बाद अच्छे की उम्मीद तो रखती हूँ, जाहिर है, ऑफ कोर्स। दैट्स गुड। तो आजकल क्या कर रही हैं आप? आजकल जॉब ही कर रही हूँ, मीडिया में जॉब कर रही हैं आप? एज एन एंकर काम करती हैं? एज एंकर काम करती हूँ। वाओ, एंकरिंग अच्छी है या बस सो एंड सो? पाकिस्तान में क्या है? अच्छी है। आजकल हर बंदी कहता है मैं एंकर हूँ। हाँ, हर कोई कहता है, चाहे वो इस फील्ड से बिलोंग करता हो या ना करता हो, उसने ये स्टडी की हो या ये बड़ी अच्छी बात की कि कोई करता हो या ना करता हो बिलोंग। हाँ, वो हर कोई चाहता है कि मैं, पता है क्या, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, फिर मोबाइल हर एक के पास है, फिर इन्फ्लुएंसर इतने ज्यादा हैं। आप देखें अगर तो हमारी बेरोजगारी की शरह कितनी ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे जो व्लॉगर्स हैं वो कितने ज्यादा है, वो मतलब बिलोंग नहीं करते हमारी फील्ड से। जैसे कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि डॉक्टर हो
या कोई भी प्रोफेशनल लोग हों तो उनके पास डिग्री होती है तो वो काम करते हैं। हमारी फील्ड में ऐसा नहीं है। हमारी फील्ड में जिसके पास मोबाइल है तो वो काम हमारे वाला काम करता है और हमें जो ना पीछे दबा दिया जाता है। गुस्सा आता है जब आप देखती है इधर उधर के लोग मोबाइल पकड़ के वीडियोस बना रहे हैं और जनाब कह रहे हैं कि जी मैं फलां 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 हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, तो गुस्सा आता है उसको? नहीं, गुस्सा इस तरह से तो नहीं आता। गुस्सा आता है तब जब वो उनके कंटेंट इतने गलत होते हैं और कंटेंट इतने फजूल होते हैं। मुझे उन चीजों पे बहुत गुस्सा आता है जो नहीं दिखाने वाली वो भी दिखा रहे होते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना अपना फेवरेट कंटेंट कौन सा है? मेरा फेवरेट कंटेंट है जो हमारा जो पाकिस्तान है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाने वाली हैं और दिखानी चाहिए लेकिन नहीं दिखाई जा रही। सोशल इश्यूज स्पेशली, और इसके अलावा गुर्बत कितनी है, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या इस तरह के इश्यूज जो भी लोगों से रिलेटेड हों। क्योंकि मीडिया का बेसिकली जो जर्नलिस्ट है उनका बेसिकली काम ही ये है कि वो सर्व करें टू सोसाइटी और लोगों को जो है प्रोवाइड करें, वो लोगों के जो पैगाम है वो गवर्नमेंट की तरफ लेकर जाए। मीडिया इसीलिए बना था। ये काम नहीं हो रहा, बाकी सब काम हो रहे हैं। आप किस हद तक कामयाब हुई ऐसा काम करने में? मैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका जवाब भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं किस हद तक कामयाब हुई, क्योंकि जब मैं मीडिया में आना था तो मैंने ये सोचा था कि मैं जो सोचा था मैंने जो भी सोचा था मैंने, जो अब मेरे एम्स थे, जो मेरे टारगेट थे, वैसा मुझे करने का मौका बहुत कम मिला। और क्योंकि उसकी काफ़ी सेंसरशिप होती है हमारी मीडिया में, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। तो मैंने जैसे कि बताया कि सोशल इश्यूज पे काम करना मेरा फेवरेट काम है, उसको मैं दिखाना चाहती हूँ, वो मैं नहीं दिखा पाती। अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, सेंसरशिप मीडिया पे होती है ना, तो पता है घर वालों की तरफ से भी एक सेंसरशिप होती है। जब खास तौर पे लड़की घर से निकलती है तो बहुत सारी सेंसरशिप होती है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप एक मीडिया पे जा रही हैं और आपको पता है कि ये भी समझा जाता है कि मीडिया कोई भी हो, चाहे वो एक्टिंग हो, वो एंकर बन जाए, तो मीडिया है ना, तो घर वालों ने सपोर्ट किया इस बारे में? बहुत सपोर्ट किया मुझे। और सेंसरशिप की अगर बात की जाए तो वो तो आपको हर पॉइंट पे करनी चाहिए, पर्सनैलिटी में भी करनी चाहिए, लफ्जों में भी करनी चाहिए। सेंसरशिप अच्छी चीज है लेकिन उसको गलत यूज करना बुरी चीज है। मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। घर वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट है, उन्होंने हमेशा मुझे वो करने दिया जो मैं करना चाहती हूँ। अच्छा। और उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका, एक्सेप्ट कि उन्होंने मुझे पहले जो मेरी तरबियत की, उन्होंने मुझे अच्छे बुरे की तमीज सिखाई और एक हद तक मुझे चीजें कंट्रोल में रखा मुझे। लेकिन उसके बाद उन्हें जब समझ आई, उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने मुझे देखा कि अब इसकी तरबियत हो गई है, अब इसको एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए। अच्छा, मैंने सुना आपको गुस्सा बहुत आता है। हाँ जी, मुझे आता है। तो ये ऐसा क्या वजह थी कि वो कंट्रोल नहीं हो सका आज तक? इसकी खास वजह? नहीं, आपने किससे सुना है? बस ये तो मैंने सुन लिया ना। कहाँ से सुना है आपने? देखे ना, ये तो मेरी कहते हैं ना कि एक एंकर किसको नहीं आता, इस नॉर्मल फीलिंग। नहीं नॉर्मल नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा आता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा आता है। मैं एक और चीज बताऊं, अगर अच्छा मैं समझा कि आप सच बताने लगी, मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसा हुआ तो मुझे गुस्सा आना शुरू। नहीं मैं सच ही बताने लगी हूँ कि अगर मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो मुझमें मैं कंट्रोल भी ज्यादा कर लेती हूँ। अच्छा। गुस्सा आना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। आपकी जब आपको गुस्सा आता है, रोना आता है या कोई भी फीलिंग्स आती है तो इट इज नॉर्मल थिंग कि आप नॉर्मल इंसान हो। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप नॉर्मल नहीं हो। इट मीन दैट रोना और हंसना जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड होना चाहिए। तो यू आर अ बैलेंस्ड गर्ल इन वीपिंग एंड नहीं, बैलेंस गर्ल नहीं, हर पॉइंट पे बिल्कुल भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। सही। अच्छा, इसके अलावा क्या आपकी हॉबीज हैं? चलिए, जर्नलिस्ट तो आप हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, एंकर भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बोलना आपको आता है, हंसना आपको आता है, रोना मुझे नहीं पता कितने परसेंटेजेस हैं आपकी रोने में। तो इसके अलावा क्या करती हैं आप? इसके अलावा बहुत कुछ करती हूँ जिंदगी में। जाहिर है मेरी हॉबीज। अच्छा, मैंने सुना हुआ था जो कुछ नहीं करते कमाल करते, तो ये जो बहुत कुछ करते हैं ये क्या करते हैं? बहुत कुछ मतलब डेली रूटीन में बहुत सारे काम होते हैं आपके, छोटे मोटे जिंदगी के। खाना शाना पका लेती हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जैसे कि आपने पूछा हॉबीज, तो मेरे हॉबी जो है वो कुकिंग है, बेकिंग है, मुझे बहुत शौक है, तो मैं करती हूँ। तो घर वाले उस दिन कहाँ चले जाते जिस दिन आप खाना पकाती? कहीं पर भी नहीं जाते। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जिस दिन आप पकाती सारे घर में ही रहते हैं, भाई इधर उधर निकल जाते हैं? नहीं, घर अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा है, अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अक्सर बेटियां कहती हैं मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ,
लेकिन जब वो पकाती है तो आधे घर वाले वहां से निकल जाते हैं। नहीं, सब खाते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को भी, हमसायों को भी भेजती हूँ। बहुत अच्छा। भाइयों के साथ लड़ाई शड़ाई होती रहती है? भाई नहीं, इतनी खास नहीं होती। अच्छा, नहीं पता है आपको, बहनों के साथ भाइयों का बड़ा टाकरा रहता है। हाँ, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है घर पे या नहीं? नहीं, इतना खास नहीं है। हाँ, आप लिफ्ट नहीं कराती भाइयों को कि भाई लिफ्ट? नहीं, सब मसरूफ है अपनी जिंदगी में। अच्छा, ऐसा कोई चक्कर नहीं कि लिफ्ट वाला? लिफ्ट वाला कोई नहीं है, सब मसरूफ है। अम्मी के साथ फ्रैंक है या बस डर लगता रहता है? अच्छा, पहले डर लगा करता था, लेकिन अब फ्रैंकनेस हो गई है। अच्छा, ये पहले का क्या चक्कर है भाई? और जब छोटे थे ना, तब तरबियत का एक दूसरा फेज होता है। अच्छा, जब पेरेंट्स आपको सेट करने की कोशिश अच्छा, ये सभी कहते हैं कि आप बड़ी होगी, कि आप खुद कहती कि जब छोटे थे तो क्या आप बड़ी होगी? सॉरी, मैं समझ नहीं है। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि जब छोटे थे, तो अब आपको लगता है कि बड़ी हो गई है? बड़ी मतलब इसके दो मीनिंग्स आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, जाहिर है मैं ग्रो अप हूँ, अब इंडिपेंडेंट भी हूँ काफी हद तक, तो उस तरह से तो अब घर वाले मान गए कि आप बड़ी? जी, अल्लाह का शुक्र है। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चे ही होते हैं। ओके, घर से निकलने के बाद, जॉब करने के बाद पैसे कमाने शुरू कर दिए ना, तो घर वालों ने थोड़ा हाथ खींच लिया? नहीं। क्या मतलब भाई? नहीं खींचा, कमाना शुरू हो जाता तो ज्यादा कर दिया। नहीं खींचा नहीं है, वो मुझे अभी भी पॉकेट मनी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सपोर्ट है। नहीं, और पॉकेट मनी ज्यादा मिलनी शुरू हो गई? हाँ जी। अच्छा गर्ल्स, अगर आपको जॉब मिल रही है तो घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ये याद रखिएगा, और आज से तलाश कर दें ऐसी जॉब की कि जिससे आपको भी सपोर्ट मिले। ओके, तो आगे क्या इरादे हैं? किसी बड़े चैनल पे जाने के इरादे हैं या बस? हाँ, जाहिर है आपकी जब आप जर्नी शुरू करते हैं तो आपके एम्स तो होते हैं, टारगेट होते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा अचीव करो कुछ। तो हाँ है, इंशाल्लाह जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अभी भी मिलती है अपॉर्चुनिटीज, लेकिन मैं बहुत चूजी हूँ कि मैंने क्या काम करना है, क्या नहीं करना, रेपुटेशन के हवाले से, कंटेंट के हवाले से। तो अगर मुझे लगेगा कि सूटेबल है तो फिर मैं कर लूंगी। अच्छा, ये लगेगा वाला चक्कर रहेगा? स्टार बनने की ख्वाहिश है? स्टार इन सेंस? देखिए, एंकर भी स्टार्स होते हैं ना। हाँ, जाहिर है। हम ऑन कैमरा आते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें कि लोग सराहें, तो हाँ है। आज तक के जितने प्रोग्राम्स किए उनमें से सबसे अच्छा आपका कंटेंट कौन सा था, और आपको कौन सा अपना प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है? बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा से मैं करना चाहती थी एज अ सोशल वर्क, और जब मैंने वो काम किया तो मुझे बहुत मजा आया। जैसे कि ट्रांसजेंडर के साथ मैं इंटरव्यू किया, उनको मैं सक्सेसफुल उनकी स्टोरी शेयर की इंटरव्यू के दौरान, वो मेरा फेवरेट था। इसके अलावा और भी ऐसे काफी हैं।